जो आप तिलिस्माती तावीज़ देख रहा हो, ये तंबे की पत्र में, तंबे की तख्ती, यानी तंबे से एक प्लेट बना लीजिए छोटा सा, सुनार के पास जाकर बना सकती है, या जो लोहे का काम करती है उनके पास जाकर बना सकती है। तो खासतौर पर मेरी उधर में सुनार का जो गोल्ड का दुकान होती है ना, ज्वेलर्स, सोना और चांदी का चीज बनाते हैं ना, उनके पास जाकर चंदे जो है आप तंबे की एक पत्र बना लीजिए। जैसा ये तावीज आसानी से आप लिख सकती है। तो ये तंबे की पत्र बनाना है अमावस्या में, ये चांद की 14 तारीख दिन में या रात में आप बना लेना है। बनाने के बाद घर वापस आए, उसके बाद ये तंबे की पत्र आपको अच्छी खुशबूदार और ओरिजिनल पेड़ के गुलाब से ये पत्रों को अच्छी तरह धो लीजिए। उसके बाद आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद ये तावीज आप काली मरकर कलम से, यानी जो एक तरह कलम पेन मिलती है दुकान में, जो क्या बोलते हैं ना, ग्लास शीशा में लिखने के बाद वो लिखा नहीं, जैसा शीशा में लिखने के बाद वो शीशा में लिख सकती है, यानी वो शीशा में लिखने के बाद हाथ से आप सफाई करेगा तो वो सफाई नहीं होती, वो शीशा में लग जाती है। इसी तरह एक मार्क मिलती है, उसका नाम मेरे मालूम नहीं, हमारे उधर भी अवेलेबल मिलती है, शीशा की कांच में लिखने वाली है ना, उससे भी आप ये तंबे के पत्रों में ये तावीज़ अच्छी तरह आप लिख लीजिए, कोई गलती वगैरह नहीं है। उसके बाद जिसको मोहब्बत करना है, उस मोहब्बत वाले इंसान, औरत हो या मर्द हो, उनका नाम, उनका वालिदा के नाम लिखे, उसके बाद आपके नाम, आपकी वालिदा का नाम लिख ले। तो सबसे बेहतर और एक तरीका है जो आप खुदाई कर लीजिए, यानी सुनार की दुकान से भी चाहे तो खुदाई कर सकती है, आप खुद लोहे से भी आप खुदाई कर सकती है तंबे के पत्रों में। पेन से लिखना, ये पेन तो मैं नाम नहीं जान रहा, तो मैं कैसा बताऊं, हमारे उधर बहुत मिलती है, शीशा ग्लास में लिखती है, जैसा ग्लास में लिखने के बाद ये लिखा भी कभी नहीं ये मिटती, इतनी जबरदस्त एक पेन होती है ना। और ना आप खुदाई कर लीजिए, खुदाई करने के बाद नाम वगैरह लिख लीजिए। उसके बाद ये आप अच्छी तरह बहोर दीजिए, लिखने के टाइम भी अमावस्या के दिन में या रात में। उसके बाद भी ये तावीज़ अब अच्छी तरह बखूर वगैरह दीजिए, बस आपके अमल तैयार है। उसके बाद ये तावीज़ आग के करीब दफन कर दीजिए, या आग के करीब अब ये तावीज़ रख लीजिए। जैसा ये तावीज़, ये तंबे की पत्थर गर्मी हो जाए, ये नहीं जलना या डायरेक्ट आग में नहीं डालना, सिर्फ गर्मी पहुंचे। जब ये पत्थर पर गर्मी पहुंचेगा, उसी वक्त ये इंसान जिसके लिए मोहब्बत कर रहा है, उनका दिल में धड़कन पैदा हो जाएगा। जब तक ये बंदा आपके पास नहीं आएगा, ये मोहब्बत इतना शदीद होगा, वो पागल की तरह हो जाएगा। ये बड़े जबरदस्त तो जब तक आपके पास नहीं आएगा, उसका जिस्म में आपकी मोहब्बत की आग जलना शुरू हो जाएगा। ये बात याद रखना है, 3 दिन से ज्यादा ये तावीज़ आग के करीब नहीं रखे, वरना ये इंसान मरने के करीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद ये निकाल लेते। जैसा कोई अमेरिका में है, आप पाकिस्तान में या इंडिया में बुलाना चाहता है, तो 3 दिन के ज्यादा नहीं रखना, वरना वो आने से थोड़ा कुछ मुश्किल होगा, तो भी वो मरने के करीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद फिर 3 दिन आप निकाल कर ठंडी जगह पर रख लीजिए। उसके बाद फिर चाहे तो आप इसी तरह आग के करीब रख सकती हैं। और ब्लूक में हो तो 24 घंटा के अंदर तो इंशाल्लाह, और जितना टाइम लगेगा सिर्फ आने जाने में, बस इतना टाइम लगेगा, बस आपके पास आ जाएगा। ये नहीं, ये तावीज़ के असर 24 घंटा के अंदर उनका दिल में लगना शुरू हो जाएगा। जब तक आपके पास मुलाकात नहीं करेगा, आपके पास नहीं आएगा, आपके साथ बातचीत नहीं करेगा, तब तक उनका सुकून नहीं मिलेगा। ये अमल 1000% मैं गारंटी दे रहा हूँ, चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ मैं। जैसा बोलिए इसी तरह एक बार तैयार करो और वो आजमा लो, इंशाल्लाह जरूर आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगा। ये बड़ी खास एक अमल में आप लोगों को शेयर किया है। आज सिर्फ एक ही अमल में तजर्बा किया है मैं, तजर्बा करने के बाद में आज दिल में आई है ये अमल आप लोगों को मैं शेयर करी, तो अब ये अमल से भी फायदा उठाए। अब खानोखा किसी छोटी मोटी मोहब्बत के लिए अमल नहीं करना, बहुत सख्त जरूरत अब इस्तेमाल करें। और ये तावीज़ लिखने के टाइम और ये जब इस्तेमाल करेगा, उसी वक्त आपके सुफली हिसार करना है। सुफली अब हिसार कर लीजिए तो आपके कोई खतरा हो, नूरी हिसार से काम नहीं देगा, सुफली हिसार करना है। कोई बात समझ में नहीं है तो कमेंट में पूछे, हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज।